I am not what happened to me. I am what I choose to become. So guys, here we come with a new video of education where we are discussing being a applicator. अभी हमने कोट पढ़ा जिसमें हमने ये बोला कि मैं वो नहीं हूँ जो मेरे साथ हुआ, बट मैं वो हूँ जो मैंने होना चूज़ किया. अब ये आपकी चॉइस है कि आप लोगों को ब्लेम करना चाहते हो या फिर ये आपकी चॉइस है कि आप अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी खुद लेना चाहते हो. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन बीइंग अ प्लेकेटर. प्लेकेटर बहुत ही पर्सनलाइज टर्म है. आप कहेंगे प्लेकेटर होता क्या है. सो बीइंग अ प्लेकेटर मीन्स you don't want to take the accountability of whatever is happening in your life and you want to put the blame of everything and anything which is happening in your life. So for an example, मैं आज फिसल गई तो उसका ब्लेम मैं किसके ऊपर डाल रही हूँ. मेड थी, उसने पानी गिरा दिया, उसने पानी साफ नहीं किया, या फिर फर्श गीला था, या फिर मम्मी ने ध्यान से नहीं बताया, या फिर आज घर में कंडीशंस ऐसी थी, पंखा नहीं चलाया, पोछा नहीं सूखा, ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन अगर फॉर एन इंस्टेंस मैं ये अकाउंटेबिलिटी ले लूँ कि मैंने ध्यान से नहीं देखा कि फर्श गीला था, या फिर मैंने ध्यान से नहीं देखा कि फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तो आई माइट हैव सेव्ड माई सेल्फ फ्रॉम स्लिपिंग अवे. So this means that I am taking the accountability of whatever happening in my life and I am not a placater. So hello guys, I'm Dr. Parul Singh, your coach for life, and today we are going to discuss only this particular topic of being a placater. हम लोग placater क्यों बनते हैं या फिर हमें placater क्यों नहीं बनना चाहिए. So hello guys, मेरी almost हर वीडियो में you have heard about the term childhood conditioning. हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने की आदत इसलिए नहीं होती क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपनी चाइल्डहुड कंडीशनिंग से ये पैटर्न पिकअप कर लिया होता है कि अच्छा कुछ भी गलत हुआ है, चलो उसका नाम लगा देते हैं. बहुत छोटा सा एग्जांपल है, सिबलिंग्स हैं आपस में, किसी एक सिबलिंग ने कुछ गलत किया तो इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी कि मैंने गलत किया है, हम या तो अपने भाई का नाम लगा देंगे या बहन का नाम लगा देंगे. अच्छा मम्मी उसने किया था, वाई? जस्ट बिकॉज to save ourselves from whatever our parents scold us for. So again I'm not wronging the parents, but the thing is कि हमने ये इल्ज़ाम लगाना या ब्लेम करना सीखा कहाँ से? कहीं ना कहीं अपने बचपन से, अपनी चाइल्डहुड कंडीशनिंग से या फिर अपनी सोशल कंडीशनिंग से. लेकिन अगर राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड वी लर्न टू हाउ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन एक्शंस एंड लर्न टू टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ आवर ओन एक्शंस, तो हम इस मोड में नहीं आते हैं बीइंग अ प्लेकेटर. हम हर उस एक्शन की अकाउंटेबिलिटी लेना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम अकाउंटेबिलिटी लेंगे तो हमें डांट नहीं पड़ेगी. इनफैक्ट जब हम अकाउंटेबिलिटी लेते हैं तो वी आर मोर ओपन टू बीइंग इनटू द मोड ऑफ एक्सेप्टिंग एवरीथिंग. वी आर ओपन टू मोर इन द मोड ऑफ टेकिंग अप चैलेंजेस एंड इवन टेकिंग अप द रिस्क. मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो कई बार इस प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि आवर किड्स आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग द रिस्क. सो इट्स नॉट दैट कि हमारे बच्चे रिस्क लेने से डरते हैं, बट इट्स जस्ट द स्टेटमेंट कि अगर इस रिस्क के बाद कुछ भी ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे इन द सेंस कुछ लॉस होता है या कुछ भी गड़बड़ होती है, तो हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे. तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ये किया. अगेन आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन हियर, बट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बचपन से ही अगर हम एक हैबिट ये इनकलकेट कर दें कि नो मैटर वॉट हम उस कंडीशन को समझेंगे, नो मैटर वॉट हम उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेंगे, एंड नो मैटर व्हाट हम उस बिना उस कंडीशन को समझे हम रिस्पॉन्ड या रिएक्ट नहीं करेंगे, तो हम प्लेकेटर मोड में नहीं जाते हैं. हम अपनी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, हम ब्लेम नहीं करते हैं. सो गाइज माई ओनली सजेशन टू ईच वन ऑफ यू इज stop being a placator and take the accountability of your own life, because when you take the accountability you tend to change yourself. And again the statement we have read in the beginning of the video is I am not what happened to me, I am what I choose to be. So I am not what I am blaming to others, I am what I choose to take the accountability of my own life. So I think I have added some value to the people who have heard into this video. For any updates to further videos, just subscribe my YouTube channel. And for any of the assistance, if you feel that I can add value to your life,
just dial me on this number and get an appointment for you.